स्वागत है आप सभी कक्षा 6वीं के सभी छात्रों का। आज देखेंगे एटिकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान नए सत्र 2024-25 जिसमें आपके रिक्त स्थान और जो सही विकल्प हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। आज देखेंगे अध्याय 4 मानचित्र, आप इसको अध्याय 13 भी कह सकते हैं भूगोल का। चलिए इसके सभी उत्तर को देख लेते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। पहला है दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है, तो यह जो होती है उत्तर दक्षिण की ओर। प्रश्न दूसरा, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाका। फिर है प्रश्न तीसरा, निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ये हैं बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क के। ठीक है, बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क, ऑप्शन नंबर डी। फिर है प्रश्न 4, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भौतिक मानचित्र। प्रश्न 5वां, रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी महासागर। ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है आपका, खालिस्तान एक आरेखन है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है, तो ये हो जाएगा मानचित्र। दूसरा है प्रश्न दूसरा बी, दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की खालिस्तान का पता लगा सकते हैं, तो दिशा का। सी हो जाएगा मानचित्र में खालिस्तान जो मैदान को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हरा रंग, क्योंकि घास फूस हरी रहती है। प्रश्न चौथा हो जाएगा, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया आरेख खालिस्तान कहलाता है, तो रेखा चित्र मानचित्र। ई हो जाएगा किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका। फिर प्रश्न 7वां, मानचित्र किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिख देंगे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले चित्र को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न 8वां, दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर 10 मीटर दूरी को दर्शाता है। प्रश्न 9वां, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है, तो उत्तर में आप लिखेंगे मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। 10वां, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है, तो उत्तर में लिखेंगे ग्लोब जो है पृथ्वी का एक नमूना है, परंतु जो ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि मानचित्र से हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब में हम पूरा पृथ्वी देख सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ घुमा के, पर जो हम मानचित्र में है केवल किसी एक भाग का अध्ययन कर सकते हैं, तो ये इसका मेजर अंतर हो जाएगा। प्रश्न 11वां, मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर बताइए। मानचित्र को आमतौर पर एक सपाट सतह पर दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है। रेखा चित्र किसी खास जगह की कल्पना छवि मात्रा होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई किसी खास जगह या इलाके का स्थान पूछता है। प्रश्न 12वां, थीमेटिक मानचित्र से आप हमको कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योगों आदि के वितरण इत्यादि। प्रश्न 13वां, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है, तो उत्तर में लिखेंगे जो मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न 14वां, निम्न के प्रतीक जो है रूट चिन्ह आपको बनाना है। पहला बड़ी रेलवे लाइन, तो बड़ी रेलवे लाइन का जो चित्र है आप देखी होगी कभी रेलवे क्रॉस करते समय, तो कुछ इस प्रकार रहता है, तो ये आपको बड़ी रेलवे लाइन का बना देना है। पक्की सड़क का आपको ये 2 लाइन बना देना है। फिर है नदी का, तो ये नदी जिस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा बहाव लेके चलती है, जिस प्रकार से आपको नदी बना देना है। पुल आपको कुछ इस प्रकार पुल बना देना है, ये यहाँ पे बने हुए हैं। फिर जिले की सीमा रेखा, तो ये एक डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट। फिर पेड़ का आप देख लीजिए, पेड़ का इस प्रकार, और बस्ती का आपको कुछ इस प्रकार एल बना के एक ये बॉक्स जैसा आप बनाएंगे। प्रश्न 15वां, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है, तो मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। प्रश्न 16वां, प्रोजेक्ट कार्य, अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। कक्षा, कक्ष, खेल का मैदान, किचन सेट, पुस्तकालय, सड़क। तो आपको अपने विद्यालय का अपने विद्यालय का आप स्वयं बनाएंगे। यहाँ पे एक डेमो दे दिया जा रहा है, जैसे कि आपका विद्यालय है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ आपकी कक्षा है, तो आप सभी कक्षा बनाएंगे। बीच में खेल का मैदान, एक साइड पुस्तकालय है, यहाँ पे किचन साइड है, फिर यहाँ पे बाहर सड़क है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है सड़क भी बनाना है यहाँ पे, तो ये सड़क बनी हुई है। तो ये थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।